भीमसेन और कर्ण का भीषण संग्राम, 14 धृतराष्ट्र पुत्रों का संहार तथा कर्ण के द्वारा भीम का पराभव। संजय ने कहा, राजन, प्रतापी कर्ण आपके पुत्रों को मरते देख बड़ा ही कुपित हुआ। उसे अपना जीवन भी भारी सा मालूम होने लगा। उसके देखते-देखते भीमसेन ने आपके पुत्रों को मार डाला। इससे वह अपने को अपराधी सा समझने लगा। इतने में ही भीमसेन कुपित होकर कर्ण पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। तब कर्ण ने मुस्कुराकर भीमसेन को पहले 5 और फिर 70 बाणों से घायल कर दिया। इसके जवाब में भीमसेन ने अत्यंत तीक्ष्ण 5 बाणों से कर्ण के मर्म स्थानों को बींधकर एक भल्ल से उसका धनुष काट डाला। इससे कर्ण अत्यंत खिन्न चित्त हो दूसरा धनुष लेकर भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगा। इतने ही में भीम ने उसके सारथी और घोड़ों का भी काम तमाम कर दिया तथा धनुष के 2 टुकड़े कर डाले। अब महारथी कर्ण उस रथ से कूद पड़ा और एक गदा उठाकर उसे बड़े क्रोध से भरकर भीमसेन के ऊपर फेंका। किंतु भीमसेन ने सारी सेना के सामने उसे बीच ही में बाणों से रोक दिया। अब कर्ण ने भीमसेन पर 25 बाण छोड़े और भीम ने 9 बाणों से उनका जवाब दिया। वे बाण कर्ण के कवच को फोड़कर उसकी दाईं भुजा में लगे और फिर पृथ्वी पर जा पड़े। इस प्रकार भीमसेन के बाणों से निरंतर आच्छादित होकर कर्ण फिर युद्ध से पीछे हटने लगा। यह देखकर राजा दुर्योधन ने अपने भाइयों से कहा, अरे, सब ओर से सावधान रहकर तुरंत ही कर्ण की ओर बढ़ो। भाई की यह बात सुनकर आपके पुत्र चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, चित्रायुध और चित्रवर्मा बाणों की वर्षा करते भीमसेन पर टूट पड़े। किंतु भीमसेन ने उन्हें आते देख एक-एक बाण में ही धराशायी कर दिया। आपके महारथी पुत्रों को इस प्रकार मारे जाते देखकर कर्ण के नेत्रों में जल भर आया और उसे विदुर जी के वचन याद आने लगे। परंतु थोड़ी ही देर में वह दूसरे रथ पर चढ़कर फिर भीमसेन के सामने आ गया और उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों से वे एकदम ढक गए और उनसे उनका शरीर घायल हो गया। इस समय कर्ण इतने वेग से बाण छोड़ रहा था कि उसके धनुष, ध्वजा, उपस्कर, छत्र, ईशादंड और जुए से भी बाणों की वर्षा सी होती जान पड़ती थी। उसके इस प्रबल वेग से सारा आकाश बाणों से छा गया। किंतु जिस प्रकार कर्ण ने भीमसेन को बाणों से आच्छादित किया, उसी प्रकार भीम ने भी उस पर बाणों की झड़ी लगा दी। इस समय संग्राम में भीमसेन का अद्भुत पराक्रम देखकर आपके योद्धा भी उनकी प्रशंसा करने लगे। भूरिश्रवा, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, जयद्रथ, उत्तमौजा, युधामन्यु, सात्यकी, श्री कृष्ण और अर्जुन, ये कौरव और पांडव पक्ष के 10 महारथी साधु साधु कहकर बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। तब आपके पुत्र राजा दुर्योधन ने अपने पक्ष के राजा, राजकुमार और विशेषतः अपने भाइयों से कहा, धनुर्धरो, देखो, भीमसेन के धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण को नष्ट करे, उससे पहले ही तुम उसे बचाने का प्रयत्न करो। दुर्योधन की आज्ञा पाकर उसके 7 भाई क्रोध में भरकर भीमसेन पर टूट पड़े और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे भीमसेन पर बाणों की वर्षा करके उन्हें बहुत पीड़ित करने लगे। तब महाबली भीम ने उन पर सूर्य की किरणों के समान चमचमाते हुए 7 बाण छोड़े। वे उनके हृदय को चीरकर उनका रक्त पीकर पार निकल गए। इस प्रकार उनसे मर्मस्थल बिंध जाने के कारण वे 7 भाई अपने रथों से पृथ्वी पर गिर गए। राजन, इस तरह भीमसेन के हाथ से आपके 7 पुत्र शत्रुंजय, शत्रुसह, चित्र, चित्रायुध, दृढ़,
चित्रसेन और विकर्ण मारे गए। आपके इन मरे हुए पुत्रों में से पांडुनंदन भीम अपने प्यारे भाई विकर्ण के लिए तो बहुत ही शोक करने लगे। वे बोले, भैया विकर्ण, मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को मारूंगा, इसी से तुम भी मारे गए। ऐसा करके मैंने अपनी प्रतिज्ञा की ही रक्षा की है। भैया, तुम तो विशेषतः राजा युधिष्ठिर और हमारे ही हित में तत्पर रहते थे। हाय, युद्ध बड़ा ही कठोर धर्म है। इसके बाद वे बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। भीमसेन का वह भीषण शब्द सुनकर धर्मराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर आपके 31 पुत्रों को खेत रहे देखकर दुर्योधन को विदुर जी के वचन याद आने लगे। वह मन ही मन कहने लगा, विदुर जी ने जो हमारे हित के लिए कहा था, वह सब सामने आ गया। बहुत विचार करने पर भी उसे इस समस्या का कोई समाधान न मिला। राजन, द्यूत क्रीड़ा के समय द्रौपदी को सभा में बुलाकर आपके दुर्बुद्धि पुत्र और कर्ण ने जो कहा था कि कृष्ण, पांडव लोग तो अब नष्ट होकर सदा के लिए दुर्गति में पड़ गए हैं, तो कोई दूसरा पति चुन ले, यह उसी का फल सामने आ रहा है। विदुर जी ने बहुत प्रार्थना की, परंतु फिर भी उन्हें आपसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अब आप और दुर्योधन उस कुबुद्धि का फल भोगिए। वस्तुतः यह भारी अपराध आपका ही है। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, इसमें विशेषतः मेरा ही अपराध अधिक है, सो आज उसका फल मेरे सामने आ रहा है। यह बात मुझे शोक के साथ स्वीकार करनी पड़ती है, किंतु जो होना था सो तो हो गया। अब इस विषय में क्या किया जाए? अच्छा, मेरे अन्याय से इसके आगे वीरों का संहार किस प्रकार हुआ, सो मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, महाराज, महाबली कर्ण और भीम मेघ जैसे जल बरसाते हैं, उसी प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे थे। भीम के नाम से अंकित अनेकों बाण कर्ण का प्राणांत सा करते उसके शरीर में घुस जाते थे। इसी प्रकार कर्ण के छोड़े हुए सैकड़ों हजारों बाण भी वीरवर भीमसेन को आच्छादित कर रहे थे। भीम के धनुष से छूटे हुए बाणों से आपकी सेना का संहार हो रहा था। युद्ध में मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्यों के कारण सारी रणभूमि आंधी से उखड़े हुए वृक्षों से पटी सी जान पड़ती थी। आपके योद्धा भीमसेन के बाणों की मार से व्याकुल होकर मैदान छोड़कर भागने लगे। तब कर्ण और भीमसेन के बाणों से व्यथित होकर सिंधु सौवीर और कौरवों की सेना युद्ध स्थल से दूर जा खड़ी हुई। इस समय रण में मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्यों के रुधिर से उत्पन्न हुई भयंकर नदी बह निकली। उसमें मरे हुए हाथी, घोड़े और मनुष्य तैरने लगे। राजन, अब कर्ण ने भीमसेन पर 3 बाणों से वार करके अनेकों चित्र विचित्र बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब भीमसेन ने एक अत्यंत तीक्ष्ण कर्णी नामक बाण से कर्ण के कान पर प्रहार किया। इससे उसका कुंडल मंडित कान कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद भीमसेन ने एक बाण से उसकी छाती पर प्रहार किया और 10 बाण और भी छोड़े। वे उसके ललाट को फोड़कर घुस गए। इस प्रकार अत्यंत घायल हो जाने से कर्ण को मूर्छा आ गई और उसने रथ के कुबर का सहारा लेकर नेत्र मूंद लिए। थोड़ी देर में जब चेत हुआ तो वे क्रोध में भरकर बड़े वेग से भीमसेन के रथ की ओर दौड़े। उन पर 100 बाण छोड़े। तब भीमसेन ने एक शूरप्र बाण से उसके धनुष को काटकर बड़ी गर्जना की। कर्ण ने दूसरा धनुष लिया, किंतु भीमसेन ने उसे भी काट डाला। इसी प्रकार उन्होंने एक-एक करके कर्ण के 18 धनुष काट डाले। कर्ण ने देखा कि भीमसेन ने सिंधु सौवीर और कौरवों के अनेकों योद्धा मार डाले हैं,
तथा उनके मारे हुए हाथी, घोड़ों और मनुष्यों से सारी रणभूमि पटी हुई है, तो उसे बड़ा ही क्रोध हुआ और वह भीम पर बड़े तीखे-तीखे बाणों की वर्षा करने लगा। किंतु भीमसेन ने उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारकर काट डाला और उस पर भीषण बाण वर्षा अपने अस्त्र कौशल से अनेकों बाण छोड़कर भीमसेन के तरकस, धनुष, प्रत्यंचा एवं घोड़ों की रास और जोतों को काट डाला तथा उनके घोड़ों को मारकर 5 बाणों से सारथी को भी घायल कर दिया। वह सारथी तुरंत ही कूदकर युधामन्यु के रथ पर जा बैठा। कर्ण ने हंसते-हंसते भीमसेन के रथ की ध्वजा और पताकाएं भी उड़ा दी। इस प्रकार धनुष न रहने पर महाबाहु भीम ने एक शक्ति उठाई और उसे क्रोध में भरकर कर्ण के रथ पर छोड़ा। कर्ण ने 10 बाण छोड़कर उसे बीच में ही काट डाला। अब भीमसेन ने हाथ में ढाल तलवार ले ली और तलवार को घुमाकर कर्ण के रथ पर फेंका। वह प्रत्यंचा सहित कर्ण के धनुष को काटकर पृथ्वी पर जा पड़ी। तब कर्ण दूसरा धनुष लेकर भीम को मार डालने के विचार से उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। कर्ण के बाणों से व्यथित होकर भीमसेन आकाश में उछले। उनका यह अद्भुत कर्म देखकर कर्ण बहुत घबराया और उसने रथ में छिपकर अपने को भीमसेन के वार से बचा लिया। भीम ने जब देखा कर्ण घबराकर रथ के पिछले भाग में छिपा हुआ है, तो वे उसकी ध्वजा पकड़कर खड़े हो गए और गरुड़ जैसे सर्प को खींचे, उसी प्रकार कर्ण को रथ से बाहर खींचने का प्रयत्न करने लगे। तब कर्ण ने उन पर बड़े वेग से धावा किया। भीमसेन के शस्त्र समाप्त हो चुके थे, इसलिए वे कर्ण के रथ के रास्ते से बचने के लिए अर्जुन के मारे हुए हाथियों की लोथों में छिप गए। फिर उस पर प्रहार करने के लिए उन्होंने एक हाथी की लोथ उठा ली, किंतु कर्ण ने अपने बाणों से उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तब भीमसेन ने उन टुकड़ों को ही फेंकना शुरू किया तथा और भी रथ के पहिए या घोड़े जो चीज दिखाई दी, उसी को उठाकर कर्ण पर फेंकने लगे। परंतु वे जो चीज फेंकते थे, कर्ण उसी को काट डालता था। अब भीमसेन ने घूंसा तानकर उसी से कर्ण का काम तमाम करना चाहा, परंतु फिर अर्जुन की प्रतिज्ञा याद आ जाने से उन्होंने समर्थ होने पर भी उसे मार डालने का विचार छोड़ दिया। इस समय कर्ण ने बार-बार अपने पैने बाणों की मार से भीम को मूर्छित सा कर दिया, किंतु कुंती की बात याद करके इस शस्त्रहीन अवस्था में उसने भी उनका वध नहीं किया। फिर उसने पास जाकर उनके शरीर में अपने धनुष की नोक लगाई। उसका स्पर्श होते ही भीमसेन का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने वह धनुष छीनकर कर्ण के मस्तक पर दे मारा। भीमसेन की चोट खाकर कर्ण की आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह उनसे कहने लगा, अरे निमूछिए, अरे मूर्ख, अरे पेटू, तुझे अस्त्र शस्त्र संभालने का शौर्य तो है नहीं, परंतु युद्ध करने की उत्सुकता इतनी है कि मेरे साथ भिड़ने की चंचलता कर बैठता है। अरे दुर्बुद्धि, जहां तरह-तरह की बहुत सी खाने पीने की चीजें हो, तुझे तो वहीं रहना चाहिए। युद्ध में तुझे कभी मुंह नहीं दिखाना चाहिए। तू फल, फूल और मूल आदि खाने तथा व्रत नियम आदि का पालन करने में अवश्य कुशल है, किंतु युद्ध करना तू नहीं जानता। भला कहाँ मुनि वृत्ति और कहाँ युद्ध। भैया, तुझे युद्ध करने का शौर्य नहीं है, तू तो वन में रहकर ही प्रसन्न रह सकता है। इसलिए तू वन में ही चला जा और तुझे लड़ना ही हो तो दूसरे लोगों से भिड़ना चाहिए। मेरे जैसे वीरों के सामने आना तुझे शोभा नहीं देता। मेरे जैसों से भिड़ने पर तो ऐसी या इससे भी बढ़कर दुर्गति होती है। अब तू या तो कृष्ण और अर्जुन के पास चला जा, वे तेरी रक्षा कर लेंगे, या अपने घर चला जा। बच्चा, युद्ध करके क्या लेगा?
कर्ण के ऐसे कठोर वचन सुनकर भीमसेन ने सब योद्धाओं के सामने हंसकर कहा, रे दुष्ट, मैंने तुझे कई बार परास्त किया है, तो अपने मुंह से क्यों इतनी शेखी बघार रहा है? हमारे प्राचीन पुरुष भी जय पराजय तो इंद्र की भी देखते आए हैं। रे अकुलीन, अब भी तू मेरे साथ मल्ल युद्ध करके देख ले। जैसे मैंने महाबली और महाभोगी कीचक को पछाड़ा था, उसी प्रकार इन सब राजाओं के सामने तुझे भी काल के हवाले कर दूंगा। बुद्धिमान कर्ण भीमसेन के इन शब्दों से उनका अभिप्राय ताड़ गया और सब धनुर्धरों के सामने ही युद्ध से हट गया। भीमसेन को रथहीन करके जब कर्ण ने श्री कृष्ण और अर्जुन के सामने ही ऐसी न कहने योग्य बातें कहीं, तो श्री कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन ने उस पर कई बाण छोड़े। वे गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण कर्ण के शरीर में घुस गए। उनसे पीड़ित होकर वह तुरंत ही बड़ी तेजी से भीमसेन के सामने से भाग गया। भीमसेन सात्यकी के रथ पर सवार होकर अपने भाई अर्जुन के पास आए। इसी समय अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से कर्ण को लक्ष्य करके काल के समान कराल बाण छोड़ा, किंतु उसे अश्वत्थामा ने बीच ही में काट डाला। इस पर अर्जुन ने कुपित होकर अश्वत्थामा को 64 बाणों से घायल कर दिया और चिल्लाकर कहा, जरा खड़े रहो, भागो मत। किंतु अर्जुन के बाणों से व्यथित होकर अश्वत्थामा रथों से भरी हुई मतवाले हाथियों की सेना में घुस गया। अर्जुन ने अपने बाणों से उस सेना को व्यथित करते हुए कुछ दूर उसका पीछा भी किया। इसके बाद वे अनेकों हाथी, घोड़ों और मनुष्यों को विदीर्ण करते हुए उस सेना का संहार करने लगे। सात्यकी का राजा अलम्बुश तथा त्रिगर्त और शूरसेन देश के वीरों को परास्त करके अर्जुन के पास पहुंचना तथा अर्जुन का धर्मराज के लिए चिंतित होना। राजा धृतराष्ट्र कहने लगे, संजय, मेरा दैदीप्यमान यश दिनों दिन मंद पड़ता जा रहा है। मेरे अनेकों योद्धा मारे गए हैं। इसे मैं अपने समय का फेर ही समझता हूँ। अब मुझे यही अनुमान होता है कि जयद्रथ जीवित नहीं है। अच्छा, वह युद्ध जैसे-जैसे हुआ उसका यथावत वर्णन करो। जो उस विशाल वाहिनी को अकेला ही मथित करके भीतर घुस गया था, उस सात्यकी के युद्ध का तुम यथावत वर्णन करो। संजय ने कहा, राजन, सात्यकी अपने श्वेत घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर बड़ी गर्जना करता हुआ जा रहा था। आपके सब महारथी मिलकर भी उसे रोकने में सफल न हुए। इस समय राजा अलम्बुश उसके सामने आया और उसे रोकने का प्रयत्न करने लगा। महाराज, उन दोनों वीरों का जैसा संग्राम हुआ, वैसा तो कोई भी नहीं हुआ। उस समय दोनों ओर के योद्धा उन्हीं का युद्ध देखने लगे। अलम्बुश ने सात्यकी पर बड़े जोर से 10 बाणों द्वारा प्रहार किया, किंतु सात्यकी ने उन्हें बीच में ही काट डाला। फिर उसने धनुष को कान तक खींचकर सात्यकी पर 3 तीखे बाण छोड़े। वे उसका कवच फाड़कर शरीर में घुस गए। फिर 4 बाणों से अलम्बुश ने उसके चारों घोड़ों को भी घायल कर दिया। तब सात्यकी ने 4 तेज बाणों से अलम्बुश के चारों घोड़ों को मार डाला तथा एक भल्ल से उसके सारथी का सिर काटकर अलम्बुश के कुंडल मंडित मस्तक को भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार अलम्बुश का काम तमाम कर वह आपकी सेनाओं को चीरता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ने लगा। उसने जैसे ही उस अपार सैन्य समुद्र में प्रवेश किया कि अनेकों त्रिगर्त वीर उस पर टूट पड़े और उसे चारों ओर से घेरकर बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु सात्यकी ने भारतीय सेना में घुसकर अकेले ही 50 राजकुमारों को परास्त कर दिया। उस समय वह महान शूरवीर नृत्य सा कर रहा था और अकेला होने पर भी 100 रथियों के समान कभी पूर्व, कभी पश्चिम, कभी उत्तर
और कभी दक्षिण दिशा में दिखाई देने लगता था। उसका यह अद्भुत पराक्रम देखकर त्रिगर्त वीर तो घबराकर भाग गए। अब शूरसेन देश के योद्धा बाणों की वर्षा करके उसे आगे बढ़ने से रोकने लगे। उनसे कुछ देर मुकाबला करके फिर वह कलिंग देशीय वीरों से भिड़ गया। फिर उस दुस्तर कलिंग सेना को पार करके वह अर्जुन के पास पहुंचा। जिस प्रकार जल में तैरने वाला मनुष्य स्थल पर पहुंचकर सुस्ताने लगता है, उसी प्रकार अर्जुन को देखकर पुरुष सिंह सात्यकी को बड़ी शांति मिली। उसे आते देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, देखो तुम्हारे पीछे सात्यकी आ रहा है। यह महापराक्रमी वीर तुम्हारा शिष्य और सखा है। इसने सब योद्धाओं को तिनके के समान समझकर परास्त कर दिया है। यह तुम्हें प्राणों से भी प्यारा है। इस समय यह कौरव योद्धाओं का भयंकर संहार करके यहाँ पहुँचा है। इसने अपने बाणों से द्रोणाचार्य और भोजवंशी कृतवर्मा को भी नीचा दिखा दिया है, तथा तुम्हें देखने के लिए यह अनेकों अच्छे-अच्छे योद्धाओं को मारकर यहाँ आया है। इसे धर्मराज ने तुम्हारी सुध लेने को भेजा है। इसी से यह अपने बाहुबल से शत्रु की सेना को विदीर्ण करके यहाँ पहुँचा है। तब अर्जुन ने कुछ उदास होकर कहा, महाबाहो, सात्यकी मेरे पास आ रहा है। इससे मुझे प्रसन्नता नहीं है। अब मुझे यह निश्चय नहीं है कि इसके यहाँ चले आने पर धर्मराज जीवित भी होंगे या नहीं। इसे तो उन्हीं की रक्षा करनी चाहिए थी। इस समय यह उन्हें छोड़कर यहाँ क्यों आ रहा है? अब धर्मराज द्रोण के लिए खुली स्थिति में है और इधर जयद्रथ का भी वध नहीं हुआ है। इस पर भी यह भूरी श्रवा सात्यकी की ओर जा रहा है। अब सूर्य ढल चुका है और मुझे जयद्रथ का वध अवश्य करना है। इधर सात्यकी थका हुआ है तथा इसके सारथी और घोड़े भी शिथिल हो चुके हैं, किंतु भूरी श्रवा को अभी कोई थकान नहीं है और इसके अनेकों सहायक भी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह भूरी श्रवा के साथ भिड़कर कुशल से रह सकेगा? धर्मराज ने द्रोण की ओर से निर्भय होकर इसे मेरे पास भेज दिया। यह मैं उनकी भूल ही समझता हूँ। वे निरंतर उन्हें पकड़ने की ताक में रहते हैं। सो क्या इस समय सात्यकी और भूरी श्रवा का भीषण युद्ध तथा सात्यकी द्वारा भूरी श्रवा का वध? संजय कहते हैं, राजन, रण दुर्मत सात्यकी को आते देख भूरी श्रवा क्रोध में भरकर उसकी ओर दौड़ा तथा उससे कहने लगा, आहा, आज इस संग्राम भूमि में मेरी बहुत दिनों की इच्छा पूरी हुई। अब यदि तुम मैदान छोड़कर न भागे तो जीवित नहीं बच सकोगे। इस पर सात्यकी ने हंसकर कहा, कुरुपुत्र, मुझे युद्ध में तुमसे तनिक भी भय नहीं है। केवल बातें बनाकर मुझको कोई नहीं डरा सकता। इसलिए व्यर्थ बकवाद से क्या लाभ है? जरा काम करके दिखाओ। वीरवर, तुम्हारी गर्जना सुनकर तो मुझे हंसी आती है। मेरा मन तो तुम्हारे साथ दो हाथ करने को बहुत ही उतावला हो रहा है। आज तुम्हें मारे बिना मैं युद्ध के मैदान से पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार एक दूसरे को खरी खोटी सुनाकर वे दोनों वीर क्रोध में भरकर युद्ध करने लगे। भूरी श्रवा ने सात्यकी को अपने बाणों से आच्छादित करके उसका काम तमाम करने के विचार से पहले उसे 10 बाणों से घायल किया और फिर अनेकों तीखे तीरों की झड़ी लगा दी। किंतु सात्यकी ने अपने अस्त्र कौशल से उन्हें बीच ही में काट डाला। इसके बाद वे आपस में तरह-तरह के शस्त्रों की वर्षा करने लगे। दोनों ही ने दोनों के घोड़ों को मार डाला और धनुषों को काट दिया। इस प्रकार दोनों ही रथहीन हो गए तथा ढाल तलवार लेकर आपस में पैंतरे बदलने लगे। वे यशस्वी वीर भ्रांत, उद्भ्रांत, आविद्ध, आप्लुत, सृत, संपात और समुदीर्ण आदि अनेकों प्रकार की गतियां दिखाते मौका पाकर
एक दूसरे पर तलवारों के वार करने लगे। दोनों ही अपनी शिक्षा, फुर्ती, सफाई और कुशलता का परिचय देकर एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते थे। अंत में दोनों ही ने तलवारों की चोटों से एक दूसरे की ढालें काट डाली और फिर आपस में बाहु युद्ध करने लगे। दोनों ही मल्ल युद्ध में निष्णात थे। उनकी छातियां चौड़ी और भुजाएं लंबी थीं, अतः वे अपनी लोह दंड के समान सुदृढ़ भुजाओं से आपस में गुथ गए। मल्ल युद्ध में दोनों ही की शिक्षा ऊंचे दर्जे की थी और दोनों ही खूब बल संपन्न थे। इसलिए उनके खम, ठोंकने, लपेट लगाने और हाथ पकड़ने के कौशल को देखकर योद्धाओं को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उस समय संग्राम भूमि में भिड़े हुए उन दोनों वीरों का वज्र और पर्वत की टकराहट के समान बड़ा घोर शब्द हो रहा था। उन्होंने भुजाओं को लपेटकर, सिर से सिर अड़ाकर, पैर खींचकर, तोमर, अंकुश और लासन नाम के पेंच दिखाकर, पेट में घुटना टेककर, पृथ्वी पर घुमाकर, आगे पीछे हटकर, धक्का देकर, गिराकर और ऊपर उछलकर खूब ही युद्ध किया। मल्ल युद्ध के जो 32 दांव हैं, उन सभी को दिखाते हुए उन्होंने डट कर कुश्ती की। अंत में सिंह जैसे हाथी को खदेड़ता है, उसी प्रकार कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवा ने सात्यकी को पृथ्वी पर घसीटते हुए एकदम उठाकर पटक दिया। फिर छाती में लात मारकर उसके बाल पकड़ लिए और मयान में से तलवार निकाली। अब वह सात्यकी के कुंडल मंडित मस्तक को काटने की तैयारी में ही था तथा सात्यकी भी उसके पंजे से छूटने के लिए कुम्हार जैसे डंडे से चाक घुमाता है, उसी प्रकार केशों को पकड़ने वाले भूरिश्रवा के हाथों के सहित अपने मस्तक को घुमा रहा था कि इसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, महाबाहो, देखो तुम्हारा शिष्य सात्यकी इस समय भूरिश्रवा के चंगुल में फंस गया है। वह धनुर्विद्या में तुमसे कम नहीं है। आज यदि भूरिश्रवा सत्य पराक्रमी सात्यकी से बढ़ जाता है तो उसका विक्रम अयथार्थ माना जाएगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर महाबाहु अर्जुन ने मन ही मन भूरिश्रवा के पराक्रम की प्रशंसा की और फिर श्री वसुदेव नंदन से कहा, माधव, इस समय मेरी दृष्टि जयद्रथ पर लगी हुई है, इसलिए मैं सात्यकी को नहीं देख रहा हूँ। तो भी इस यदु श्रेष्ठ की रक्षा के लिए मैं एक दुष्कर कर्म करता हूँ। ऐसा कहकर श्री कृष्ण की बात मानते हुए उन्होंने गांडीव धनुष पर एक पैना बाण चढ़ाया और उससे भूरिश्रवा की उस भुजा को काट डाला जिसमें वह तलवार लिए हुए था। यह देखकर सभी प्राणियों को बड़ा दुख हुआ। भूरिश्रवा सात्यकी को छोड़कर अलग खड़ा हो गया और अर्जुन की निंदा करने लगा। उसने कहा, अर्जुन, मैं दूसरे से युद्ध करने में लगा हुआ था, तुम्हारी ओर तो मेरी दृष्टि ही नहीं थी। ऐसी स्थिति में मेरा हाथ काटकर तुमने बड़ा ही क्रूर कर्म किया है। जब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर पूछेंगे तो क्या तुम उनसे यही कहोगे कि मैंने संग्राम भूमि में सात्यकी के साथ युद्ध करने में लगे हुए भूरिश्रवा को मार डाला है? तुम्हें यह अस्त्र नीति साक्षात इंद्र ने सिखाई है या महादेव जी अथवा द्रोणाचार्य ने? तुम तो संसार में अस्त्र धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता माने जाते हो, फिर भला दूसरे के साथ युद्ध करते समय तुमने मुझ पर क्यों प्रहार किया? मनस्वी लोग मतवाले, डरे हुए, रथहीन, प्राणों की भिक्षा मांगने वाले या दुख में पड़े हुए पुरुष पर कभी वार नहीं करते। फिर तुमने यह नीच पुरुषों के योग्य अत्यंत दुष्कर पाप कर्म क्यों किया? सत्पुरुष तो ऐसा कभी नहीं करते। सत्पुरुषों के लिए तो उन्हीं कामों का करना आसान बताया गया है जिन्हें भले आदमी किया करते हैं। उनसे दुष्टों द्वारा किए जाने वाले काम होने तो कठिन ही हैं। मनुष्य
जहां-जहां जिन-जिन लोगों की संगति में बैठता है, उस पर उन्हीं का रंग बहुत जल्द चढ़ जाता है। यही बात तुम में भी देखी जाती है। तुम राजवंश में और विशेषतः कुरुकुल में उत्पन्न हुए हो, साथ ही सदाचारी भी हो, फिर भी इस समय क्षात्र धर्म से कैसे डिग गए? अवश्य ही तुमने यह काम श्री कृष्ण की सम्मति से किया होगा, सो तुम्हें ऐसा करना उचित नहीं था। अर्जुन ने कहा, राजन, सचमुच बूढ़े होने के साथ मनुष्य की बुद्धि भी बुढ़िया जाती है। इसी से आपने ये सब बिना सिर पैर की बातें कही हैं। आप श्री कृष्ण को अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी उनकी और मेरी निंदा कर रहे हैं। आप युद्ध धर्म को जानने वाले और समस्त शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, तथा मैं भी कोई अधर्म नहीं कर सकता। यह बात जानकर भी आप ऐसी बहकी-बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? क्षत्रिय लोग अपने भाई, पिता, पुत्र, संबंधी एवं बंधु बांधवों के सहित ही शत्रुओं के साथ संग्राम किया करते हैं। ऐसी स्थिति में मैं अपने शिष्य और संबंधी सात्यकी की रक्षा क्यों ना करता? यह तो मेरे दाएं हाथ के समान है और अपने प्राणों की भी परवाह न करके हमारे लिए जूझ रहा है। संग्राम भूमि में केवल अपनी ही रक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जिसके लिए जो लड़ रहा है, उसे उसकी रक्षा का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। उसकी रक्षा होने से संग्राम में राजा की ही रक्षा होती है। यदि मैं संग्राम भूमि में सात्यकी को अपने सामने मरते देखता, तो मुझे पाप लगता। इसी से मैंने उसकी रक्षा की है। आप जो यह कहकर मेरी निंदा करते हैं कि दूसरे के साथ युद्ध में लगे होने पर मैंने आपको धोखा दिया है, सो यह आपका बुद्धि भ्रम ही है। जिस समय अपने और पराये पक्ष के सब योद्धा लड़ रहे थे और आप सात्यकी से भिड़ गए थे, उसी समय तो मैंने यह काम किया है। भला इस सैन्य समुद्र में एक योद्धा का एक ही के साथ संग्राम होना कैसे संभव है? आपको तो अपनी ही निंदा करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी ही रक्षा नहीं कर सकते, तो अपने आश्रितों की कैसे करेंगे? अर्जुन के ऐसा कहने पर भूरिश्रवा ने सात्यकी को छोड़कर मरण पर्यंत उपवास करने का नियम ले लिया। उसने बाएं हाथ से बाण बिछाकर ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा से प्राणों को वायु में, नेत्रों को सूर्य में और मन को स्वच्छ जल में होम दिया, तथा महोपनिषद संज्ञक ब्रह्म का ध्यान करते हुए योग युक्त होकर उन्होंने मुनि व्रत धारण कर लिया। इस समय सेना के सब लोग श्री कृष्ण और अर्जुन की निंदा करने लगे, किंतु उन्होंने बदले में कोई कड़वी बात नहीं कही। तथापि अर्जुन को उनकी और भूरिश्रवा की बातें सहन न हुई। उन्होंने किसी प्रकार का क्रोध प्रकट न करते हुए कहा, मेरे इस व्रत को यहाँ सभी राजा लोग जानते हैं कि यदि कोई हमारे पक्ष का मनुष्य मेरे बाण की पहुंच के अंदर होगा, तो कोई पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। भूरिश्रवा जी, मेरे इस नियम पर विचार करके आपको मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। धर्म का मर्म बिना समझे किसी दूसरे की निंदा करना अच्छी बात नहीं है। मैंने आपकी सशस्त्र भुजा को काटकर कोई अधर्म नहीं किया है। बालक अभिमन्यु के पास तो कोई भी हथियार नहीं था और उसके रथ और कवच भी टूट चुके थे। फिर भी आप लोगों ने उसे मिलकर मार डाला। इस कर्म को कौन धर्मात्मा पुरुष अच्छा कहेगा? अर्जुन की यह बात सुनकर भूरिश्रवा ने अपना सिर पृथ्वी से लगाया और मुख नीचा किए चुपचाप बैठा रहा। तब अर्जुन ने कहा, मेरा जो प्रेम धर्मराज, महाबली भीमसेन और नकुल सहदेव के प्रति है, वही आप में भी है। मैं और महात्मा कृष्ण आपको आज्ञा देते हैं, आप उशीनर के पुत्र शिबी के समान पुण्य लोकों को प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुम निरंतर अग्निहोत्र करने वाले हो, जो लोग सर्वदा प्रकाशमान हैं, तथा ब्रह्मा आदि देवगण भी जिनके लिए लालायित रहते हैं,
उनमें तुम मेरे ही समान गरुड़ पर चढ़कर जाओ। इसी समय सात्यकी उठा और उसने निर्दोष भूरिश्रवा का सिर काटने के लिए तलवार उठाई। उसे श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, युधामन्यु, उत्तमौजा, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, वृषसेन और जयद्रथ सभी ने रोका, किंतु सबके चिल्लाते रहने पर भी उसने अनशन व्रतधारी भूरिश्रवा का मस्तक काट डाला। फिर उसने अपनी निंदा करने वाले कौरवों को ललकार कर कहा, अरे धर्मिष्ठता का ढोंग रचने वाले पापियों, तुम जो धर्म की दुहाई देकर मुझसे कह रहे हो कि मुझे भूरिश्रवा को नहीं मारना चाहिए था, सो जिस समय तुम लोगों ने सुभद्रा के पुत्र शस्त्रहीन बालक अभिमन्यु की हत्या की थी, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? मेरी तो यह प्रतिज्ञा है, यदि कोई पुरुष संग्राम में मेरा तिरस्कार करके मुझे जमीन पर घसीटकर जीवित अवस्था में ही लात मारेगा, वह फिर मुनि व्रत धारण करके ही क्यों ना बैठ जाए, उसे मैं अवश्य मार डालूंगा। राजन, सात्यकी के ऐसा कहने पर फिर कौरवों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, परंतु मुनियों के समान वनवासी यशस्वी भूरिश्रवा का इस प्रकार वध करना किसी को अच्छा नहीं लगा। भूरिश्रवा ने अपने जीवन में सहस्त्रों का दान किया था और उसका कई बार मंत्रपूत जल से अभिषेक हुआ था। अतः वह देह त्याग कर अपने परम पुण्य के तेज से संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को आलोकित करता उधर्व अर्जुन का अनेकों महारथियों से भीषण संग्राम तथा जयद्रथ का सिर काटना। राजा धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भूरिश्रवा के मारे जाने पर फिर जिस प्रकार आगे युद्ध हुआ वह मुझे सुनाओ। संजय ने कहा, महाराज, भूरिश्रवा के परलोक को प्रस्थान करने पर महाबाहु अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, अब जिधर राजा जयद्रथ है उधर ही घोड़ों को बढ़ाइए। आज जयद्रथ के आगे 3 गतियां हैं। यदि वह युद्ध में लड़ते-लड़ते मारा गया तो तत्काल स्वर्ग प्राप्त करेगा। यदि पीठ दिखाकर भागते समय मेरे बाण का शिकार हो गया तो नरक में पड़ेगा, और यदि भाग गया तो अपयश का भागी होगा। अब सूर्य बड़ी तेजी से अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है, इसलिए आपको मेरी प्रतिज्ञा सफल कराने का प्रयत्न करना चाहिए। आप घोड़ों को ऐसी तेजी से ले चलिए जिससे सूर्य अस्त न हो, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और मैं जयद्रथ को मार सकूं। तब अश्वविद्या में कुशल भगवान कृष्ण ने घोड़ों को जयद्रथ के रथ की ओर हाँका। अर्जुन को जयद्रथ का वध करने के लिए बढ़ते देख राजा दुर्योधन ने कर्ण से कहा, वीरवर, अब थोड़ा ही दिन रह गया है। आज अपने बाणों से तुम शत्रु पर प्रहार करो। यदि किसी प्रकार आज का दिन बीत गया तो फिर निश्चय हमारी ही विजय होगी, क्योंकि सूर्यास्त तक जयद्रथ की रक्षा हो जाने पर अर्जुन की प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी और वह स्वयं ही अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। फिर अर्जुन के न रहने पर तो इसके भाई और अनुयायी लोग एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार हम निष्कंटक होकर पृथ्वी का राज्य भोगेंगे। अतः तुम अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य तथा मुझे और दूसरे योद्धाओं को भी साथ लेकर अर्जुन के साथ पूरी शक्ति से संग्राम करो। दुर्योधन की यह बात सुनकर कर्ण ने कहा, प्रचंड प्रहार करने वाले महान धनुर्धर वीरवर भीम ने अपने बाणों से मेरे शरीर को बहुत ही जर्जरित कर दिया है। तो भी युद्ध में डटा ही रहना चाहिए, इस नियम के कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ। भीम के विशाल बाणों से व्यथित होने के कारण मेरे अंगों में हिलने डुलने की भी शक्ति नहीं है। तथापि अर्जुन जयद्रथ को न मार सके, इस उद्देश्य से मैं यथाशक्ति युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरा जीवन तो आप ही के लिए है। जिस समय कर्ण और दुर्योधन इस प्रकार बातें कर रहे थे, अर्जुन अपने पैने बाणों से आपकी सेना का संहार करने लगे।
अनेकों हाथी, घोड़े, ध्वजा, छत्र, धनुष, चंवर और योद्धाओं के सिर उनके बाणों से कट-कट कर सब ओर गिरने लगे। आग जिस प्रकार घास फूस को जला डालती है, उसी प्रकार अर्जुन ने बात की बात में आपकी सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार जब अधिकांश योद्धा मारे गए, तो वे बढ़ते-बढ़ते जयद्रथ के पास पहुंच गए। अर्जुन का यह पराक्रम आपके पक्ष के वीर सह न सके, अतः जयद्रथ की रक्षा के लिए दुर्योधन, कर्ण, वृषसेन, शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और स्वयं जयद्रथ ने भी उन्हें चारों ओर से घेर लिया। ये सब महारथी जयद्रथ को अपने पीछे रखकर श्री कृष्ण और अर्जुन का वध करने की इच्छा से निर्भय होकर उनके चारों ओर घूमने लगे। सूर्य लाल हो चुका था, वे सब उसके छिपने की बाट जोह रहे थे और अर्जुन पर सैकड़ों तीखे तीरों की वर्षा करते जाते थे, किंतु रणोन्मत्त अर्जुन उनके बाणों के 2-2, 3-3 और 8-8 टुकड़े करके उन सभी रथियों को बींध डालते थे। अब उन पर अश्वत्थामा ने 25, वृषसेन ने 7, दुर्योधन ने 20 तथा कर्ण और शल्य ने 3-3 बाणों से वार किया। इसी प्रकार सब लोग भयंकर गर्जना करते हुए उन्हें बार-बार बींधने लगे। फिर जल्दी ही सूर्यास्त हो जाए, इस अभिलाषा से उन्होंने अपने रथों को सटाकर मंडलाकार खड़ा कर लिया और इस तरह चारों ओर से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। किंतु इस पर भी दुर्धर्ष वीर धनंजय आपकी सेना के अनेकों वीरों को धराशायी कर सिंधु राज की ओर बढ़ते गए। तब कर्ण अपने वेग युक्त बाणों से उनकी गति को रोकने का प्रयत्न करने लगा। उसने उन पर 50 बाणों से वार किया। इस पर अर्जुन ने उसका धनुष काटकर 9 बाणों से उसकी छाती पर चोट की। प्रतापी कर्ण ने तुरंत ही दूसरा धनुष उठाया और 8000 बाण छोड़कर एकदम अर्जुन को ढक दिया। अर्जुन ने भी अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए सब योद्धाओं के देखते-देखते उसे बाणों से आच्छादित कर दिया। इस प्रकार बाणों के समूह में छिप जाने पर भी वे एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। इस समय वे बड़ी ही फुर्ती और सफाई से युद्ध कर रहे थे तथा वहां खड़े हुए सब योद्धा उनके इस अद्भुत संग्राम को देख रहे थे। इतने में ही अर्जुन ने धनुष को कान तक खींचकर 4 बाणों से कर्ण के घोड़ों को मार डाला तथा एक भल्ल से सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। कर्ण को रथहीन देखकर अश्वत्थामा ने उसे अपने रथ पर चढ़ा लिया और फिर वह अर्जुन से भिड़ गया। इसी समय शल्य ने 30 बाणों से अर्जुन पर वार किया। कृपाचार्य ने 20 बाणों से श्री कृष्ण को और 12 से अर्जुन को बींधा तथा सिंधुराज ने 4 से और वृषसेन ने 7 बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन को घायल कर दिया। इसी प्रकार अर्जुन ने भी 64 बाणों से अश्वत्थामा पर, 100 से शल्य पर, 10 से जयद्रथ पर, 3 से वृषसेन पर और 20 से कृपाचार्य पर चोट की। फिर ये सब महारथी अर्जुन की प्रतिज्ञा भंग करने के विचार से एक साथ मिलकर उस पर टूट पड़े। उन्होंने भारी-भारी गदाओं, लोहे के परिघों, शक्तियों तथा और भी तरह-तरह के शस्त्रों से उन पर एक साथ चोट की, किंतु अर्जुन इस प्रकार आक्रमण करती हुई इस कौरव सेना को देखकर हंसे और आपके अनेकों वीरों को विध्वंस करते हुए आगे बढ़ने लगे। राजन, जिस समय अर्जुन अपनी धनुष की डोरी खींचते थे, उस समय उससे इंद्र के वज्र की सी भयानक ध्वनि होती थी। उसे सुनकर आपकी सेना पागलों के समान चक्कर में पड़ जाती थी। वे इतनी फुर्ती से बाण छोड़ते थे कि हमें यही नहीं जान पड़ता था कि वे कब बाण लेते हैं, कब उसे धनुष पर चढ़ाते हैं, कब धनुष की डोरी खींचते हैं और कब उसे छोड़ते हैं। अब उन्होंने कुपित होकर दुर्जय इंद्रास्त्र का प्रयोग किया
उससे सैकड़ों हजारों दिव्य बाण प्रकट हो गए। कौरवों ने भी शस्त्रों की वर्षा से आकाश में अंधकार सा कर दिया था। उसे अपने दिव्यास्त्रों के मंत्रों से अभिमंत्रित बाणों द्वारा अर्जुन ने नष्ट कर दिया। इस समय शूरवीरता का दम भरने वाले आपके जो वीर उनके सामने आए, वे सभी आग की लपट पर गिरने वाले पतंगों के समान नष्ट हो गए। इस प्रकार अनेकों शूरवीरों के जीवन और सुयश को नष्ट करते हुए वे युद्ध स्थल में मूर्तिमान मृत्यु के समान विचर रहे थे। अर्जुन ने उस समय जो अति दुस्तर अस्त्र प्रलय किया, उसमें अनेकों अच्छे वीर डूब गए। सिर कटे हुए शरीरों, बाहुहीन पिंडों, हस्तहीन भुजाओं, बिना अंगुलियों के हाथों, सूंड कटे हुए हाथियों, दंतहीन मातंगों, घायल ग्रीवा वाले घोड़ों, टूटे-फूटे रथों तथा जिनकी आंतें, पैर या दूसरे जोड़ कट गए हैं, ऐसे निश्चेष्ट और तड़पते हुए सैकड़ों हजारों वीरों के कारण वह विशाल युद्ध भूमि भीरू पुरुषों के लिए अत्यंत भयावह हो रही थी। अर्जुन का ऐसा मूर्तिमान काल के समान अभूतपूर्व पराक्रम देखकर कौरवों में बड़ी सनसनी फैल गई। इस प्रकार भयानक कर्म द्वारा अपनी भीषणता की छाप लगाकर वे बड़े-बड़े महारथियों को लांघकर आगे बढ़ गए। अर्जुन को जयद्रथ की ओर बढ़ते देखकर कौरव योद्धा उसके जीवन से निराश होकर संग्राम भूमि से लौटने लगे। इस समय आपके पक्ष का जो वीर अर्जुन के सामने आता था, उसी के शरीर पर उनका प्राणांतक बाण गिरता था। महारथी अर्जुन ने आपकी सारी सेना को कबंधों से व्याप्त कर दिया। इस प्रकार आपकी चतुरंगिणी सेना को व्याकुल करके वे जयद्रथ के सामने आए। उन्होंने अश्वत्थामा को 50, वृषसेन को 3, कृपाचार्य को 9, शल्य को 16, कर्ण को 32 और जयद्रथ को 64 बाणों से बींधकर बड़ा सिंहनाद किया। जयद्रथ से अर्जुन के बाण सहे नहीं गए। वह अंकुश खाए हुए हाथी के समान अत्यंत क्रोध में भर गया। अतः उसने 3 बाणों से श्री कृष्ण को और 6 से अर्जुन को बींधकर 8 बाणों से उनके घोड़ों को घायल कर डाला तथा 1 बाण उनकी ध्वजा पर छोड़ा। किंतु अर्जुन ने उसके छोड़े हुए बाणों को व्यर्थ करके एक ही साथ 2 बाण मारकर उसके सारथी के सिर और ध्वजा को काट डाला। इसी समय सूर्य को बड़ी तेजी से अस्ताचल के समीप जाते देख श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, इस समय जयद्रथ को 6 महारथियों ने अपने बीच में कर रखा है। अतः संग्राम में इन 6 को परास्त किए बिना जयद्रथ को मारना संभव नहीं है। इसलिए इस समय मैं सूर्य को छिपाने के लिए एक ऐसा उपाय करूंगा जिससे जयद्रथ को साफ-साफ यही मालूम होगा कि सूर्य अस्त हो गया। इससे वह हर्षित होकर तुम्हें मारने के लिए बाहर निकल आएगा और अपनी रक्षा के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करेगा। उस अवसर पर तुम उस पर प्रहार करना। सूर्य अस्त हो गया है, यह समझकर उपेक्षा मत करना। इस पर अर्जुन ने कहा, आप जैसा कहते हैं वही किया जाएगा। तब योगीश्वर श्री कृष्ण ने योग युक्त होकर सूर्य को ढकने के लिए अंधकार उत्पन्न कर दिया। अंधकार फैलते ही आपके योद्धा यह समझकर कि सूर्य अस्त हो गया है, अर्जुन के नाश की संभावना से बड़ी खुशी में भर गए। खुशी के मारे उन्हें सूर्य की ओर देखने का भी ध्यान नहीं रहा। इसी समय राजा जयद्रथ सिर ऊंचा करके सूर्य की ओर देखने लगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से फिर कहा, वीर, देखो, सिंधुराज तुम्हारा भय छोड़कर सूर्य की ओर देख रहा है। इस दुष्ट को मारने का यही सबसे अच्छा अवसर है। फौरन ही इसका सिर उड़ाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर प्रतापी पांडु नंदन अपने प्रचंड बाणों से आपकी सेना का संहार करने लगे।
उन्होंने कर्ण और वृषसेन के धनुष काटकर एक भल्ल से शल्य के सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया तथा कृप और अश्वत्थामा दोनों ही मामा भांजों को बहुत घायल कर डाला। इस प्रकार आपके सब महारथियों को अर्जुन ने अत्यंत व्याकुल कर दिव्य अस्त्रों से अभिमंत्रित तथा गंध और पुष्प आदि से पूजित इंद्र के वज्र के समान एक प्रचंड बाण निकाला। उसे विधिवत वज्रास्त्र से अभिमंत्रित कर बड़ी फुर्ती से गांडीव पर चढ़ाया। इस समय श्री कृष्ण ने जल्दी करने का संकेत करते हुए फिर कहा, धनंजय, सूर्य अस्ताचल पर पहुंचने ही वाला है। दुष्ट जयद्रथ का सिर फौरन काट डालो। देखो, इसके वध के विषय में मैं तुम्हें एक बात सुनाता हूँ। इसका पिता जगत प्रसिद्ध राजा वृद्ध क्षत्र था। उसे आयु का बहुत अधिक भाग बीत जाने पर यह पुत्र प्राप्त हुआ था। इसके विषय में राजा वृद्ध क्षत्र को यह आकाशवाणी हुई कि राजन, आपका यह पुत्र कुल, शील और दम आदि गुणों में सूर्य और चंद्रवंशियों के समान होगा। इस क्षत्रिय प्रवर का लोक में शूरवीर लोग सर्वदा युद्ध करते समय एक क्षत्रिय श्रेष्ठ अचानक इसका सिर काट डालेगा। यह सुनकर सिंधु राज वृद्ध क्षत्र बहुत देर तक सोचता रहा। फिर उसने पुत्र स्नेह के वशीभूत होकर अपने जाति बंधुओं से कहा, जो पुरुष मेरे पुत्र का सिर पृथ्वी पर गिराएगा, उसके मस्तक के भी अवश्य ही 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा कहकर वह जयद्रथ का राज्य अभिषेक कर वन को चला गया और बड़ी उग्र तपस्या करने लगा। इस समय वह समंत पंचक क्षेत्र के बाहर बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। इसलिए तुम दिव्यास्त्र से इसका सिर काटकर वृद्ध क्षत्र की गोद में गिरा दो। यदि तुमने इसे पृथ्वी पर गिराया तो निस्संदेह तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन ने वह वज्रतुल्य बाण छोड़ दिया। वह सिंधु राज के मस्तक को काटकर उसे बांस की तरह लेकर आकाश में उड़ा और समंत पंचक क्षेत्र के बाहर ले गया। इस समय आपके समधी राजा वृद्ध क्षत्र संध्योपासन कर रहे थे। उस बाण ने वह सिर उनकी गोद में डाल दिया और उन्हें इसका पता तक न चला। जब वृद्ध क्षत्र जप करके उठे तो वह सिर उनकी गोद से पृथ्वी पर गिर गया और उसके गिरते ही उनके सिर के भी 100 टुकड़े हो गए। राजन, इस प्रकार जब अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला तो श्री कृष्ण ने वह अंधकार दूर कर दिया। अब आपके पुत्रों को मालूम हुआ कि यह सब तो श्री कृष्ण की रची हुई माया ही थी। इस प्रकार अर्जुन ने 8 अक्षौहिणी सेना का संहार करके आपके दामाद जयद्रथ का वध किया। जयद्रथ को मरा देखकर आपके पुत्र दुख से आंसू बहाने लगे और अपनी विजय के विषय में निराश हो गए। इधर जयद्रथ का वध होने पर श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन, सात्यकी, युधामन्यु और उत्तमौजा ने अपने-अपने शंख बजाए। उस महान शंखनाद को सुनकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर को निश्चय हो गया कि अर्जुन ने सिंधु राज को मार डाला है। तब उन्होंने बाजे बजवाकर अपने योद्धाओं को हर्षित किया तथा संग्राम में द्रोणाचार्य से युद्ध करने के लिए उन पर आक्रमण किया। अब सूर्यास्त के बाद सोमकों के साथ आचार्य का बड़ा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वे सब द्रोण के प्राणों के ग्राहक होकर उनके साथ लड़ने लगे। इधर वीरवर अर्जुन भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सब ओर से आपके योद्धाओं का संहार करने लगे। कृपाचार्य की मूर्छा और सात्यकी तथा कर्ण का युद्ध। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जब अर्जुन ने जयद्रथ को मार डाला, उस समय मेरे पक्ष वाले योद्धाओं ने क्या किया? संजय ने कहा, भारत, सिंधु राज को युद्ध में अर्जुन के हाथ से मारा गया देख कृपाचार्य ने क्रोध में भरकर उन पर भारी बाण वर्षा आरंभ की।
दूसरी ओर से अश्वत्थामा ने भी आक्रमण किया। फिर दोनों दो ओर से अर्जुन पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। इससे अर्जुन को बड़ी व्यथा हुई। कृपाचार्य गुरु थे और अश्वत्थामा गुरु पुत्र, अतः अर्जुन उन दोनों के प्राण नहीं लेना चाहते थे। इसलिए वे धीरे-धीरे उन पर बाण छोड़ रहे थे, तो भी इनके छोड़े हुए बाण उन्हें विशेष चोट पहुंचाते थे। अधिक बाण लगने के कारण उन दोनों को बड़ी वेदना हुई। कृपाचार्य तो रथ के पिछले भाग में बैठ गए और उन्हें मूर्छा आ गई। यह देख सारथी उन्हें रणभूमि से बाहर ले गया। उनके हटते ही अश्वत्थामा भी वहां से भाग गया। कृपाचार्य को अपने बाणों की पीड़ा से मूर्छित देख अर्जुन को बड़ी दया आई। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे बहुत दीन होकर रथ पर बैठे ही बैठे इस प्रकार विलाप करने लगे। पापी दुर्योधन के जन्म लेते ही महाबुद्धिमान विदुर जी ने राजा धृतराष्ट्र से कहा था कि यह बालक अपने वंश का नाश करने वाला है। इसे मृत्यु के हवाले कर दिया जाए तभी कुशल है। इससे कुरु वंश के प्रमुख महारथियों को महान भय प्राप्त होगा। उन सत्यवादी महात्मा की कही हुई बात आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। दुर्योधन के ही कारण आज मैं अपने गुरु को बाणशैया पर सोते देख रहा हूँ। क्षत्रियों के ऐसे आचार और बल पौरुष को धिक्कार है। मेरे जैसा कौन मनुष्य ब्राह्मण आचार्य से द्रोह करेगा। हाय, शरद्वान ऋषि के पुत्र मेरे आचार्य और द्रोण के परम सखा ये कृप आज मेरे ही बाणों से पीड़ित होकर रथ की बैठक में पड़े हैं। इच्छा न रहते हुए भी मैंने इन्हें बाणों से बहुत घायल कर दिया। अब इन्हें दुख पाते देख मेरे प्राणों को बड़ा कष्ट हो रहा है। पहले की बात है, एक दिन अस्त्र विद्या की शिक्षा देते हुए आचार्य कृप ने मुझसे कहा था, कुरुनंदन, शिष्य को गुरु पर किसी तरह प्रहार नहीं करना चाहिए। उन साधु, महात्मा एवं आचार्य के इस आदेश का मैंने आज युद्ध में पालन नहीं किया। गोविंद, तुझे धिक्कार है कि इन पर भी बारंबार हाथ उठाता हूँ। अर्जुन इस प्रकार विलाप कर ही रहे थे कि राधानंदन कर्ण सिंधुराज को मारा गया देख उन पर चढ़ आया। यह देख पांचाल राज के दोनों पुत्रों और सात्यकी ने सहसा कर्ण पर धावा किया। महारथी अर्जुन ने जब कर्ण को आते देखा तो हंसकर भगवान देवकी नंदन से कहा, जनार्दन, यह देखिए कर्ण सात्यकी के रथ की ओर बढ़ा जा रहा है। युद्ध में सात्यकी ने जो भूरी श्रवा को मार डाला है, यह उससे सहा नहीं जाता। अतः जहां कर्ण जा रहा है, वहीं आप भी घोड़ों को हाँक कर ले चलिए। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने यह समयोचित बात कही। पांडुनंदन, कर्ण के लिए सात्यकी अकेला ही काफी है। फिर जब पांचाल राज के दो पुत्र भी उसके साथ हैं, तब तो कहना ही क्या है। इस समय कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध होना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पास इंद्र की दी हुई शक्ति मौजूद है। तुम्हें मारने के लिए वह बड़े यत्न से उसे रखता है और बराबर उसकी पूजा करता है। अतः कर्ण को जैसे तैसे सात्यकी के ही पास जाने दो। मैं उस दुरात्मा के अंतकाल को जानता हूँ, समय आने पर बताऊंगा। फिर तुम अपने बाणों से उसे इस भूतल पर मार गिराओगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, भूरी श्रवा और जयद्रथ के मारे जाने पर जब कर्ण के साथ सात्यकी का युद्ध हुआ, उस समय सात्यकी के पास तो कोई रथ था ही नहीं। फिर वह किसके रथ पर सवार हुआ? संजय ने कहा, महाराज, भगवान श्री कृष्ण भूत और भविष्य को भी जानते हैं। उनके मन में यह बात पहले से ही आ गई थी कि भूरी श्रवा सात्यकी को हरा देगा। अतः उन्होंने अपने सारथी दारुक को आज्ञा दे दी थी
कि तुम सवेरे ही मेरा रथ जोतकर तैयार रखना। राजन, देवता, गंधर्व, यक्ष, सर्प, राक्षस अथवा मनुष्य कोई भी श्री कृष्ण और अर्जुन को नहीं जीत सकते। ब्रह्मा आदि देवता और सिद्ध पुरुष इन दोनों के अनुपम प्रभाव को जानते हैं। अब युद्ध का समाचार सुनिए। सात्यकी को रथहीन और कर्ण को उस पर धावा करते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने महान शंख पांचजन्य को ऋषभ स्वर से बजाया। शंखनाद सुनते ही दारुक भगवान का संदेश समझ गया और रथ उनके पास ले आया। फिर सात्यकी भगवान की आज्ञा से उस पर जा बैठा। वह रथ विमान के समान देदीप्यमान था। सात्यकी उस पर सवार हो बाणों की झड़ी लगाता हुआ कर्ण की ओर दौड़ा। उस समय अर्जुन के चक्र रक्षक युधामन्यु और उत्तमौजा भी कर्ण पर टूट पड़े। कर्ण ने बाण वर्षा करते हुए क्रोध में भरकर सात्यकी के ऊपर धावा किया। इन दोनों में जैसा युद्ध हुआ था वैसा इस पृथ्वी पर या देवलोक में देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षसों का भी नहीं सुना गया। महाराज, उन दोनों के अद्भुत पराक्रम को देख सभी योद्धा युद्ध बंद कर उन्हीं दोनों के अलौकिक संग्राम को मुग्ध होकर देखने लगे। दारुक का सारथी कर्म भी अद्भुत था। वह कभी रथ को आगे बढ़ाता, कभी पीछे हटाता, कभी मंडलाकार में चारों ओर घुमाने लगता और कभी बहुत आगे बढ़कर सहसा लौट आता था। उसके रथ संचालन की कला देख आकाश में खड़े हुए देवता, गंधर्व और दानव भी विस्मय विमुग्ध हो रहे थे। सभी बड़ी सावधानी से कर्ण और सात्यकी का युद्ध देख रहे थे। वे दोनों वीर एक दूसरे पर बाणों की झड़ी लगा रहे थे। सात्यकी ने अपने सायकों की चोट से कर्ण को खूब घायल किया। कर्ण भी भूरिश्रवा और जलसंध की मृत्यु से खींचा हुआ था। वह सात्यकी को अपनी दृष्टि से दग्ध सा करता हुआ बारंबार बड़े वेग से धावा करता था, किंतु सात्यकी उसे कुपित देख अपनी बाण वर्षा के द्वारा बराबर बींधता ही रहा। रण में उन दोनों के पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। दोनों ही दोनों के अंग प्रत्यंग छेद रहे थे। थोड़ी ही देर में सात्यकी ने कर्ण के संपूर्ण शरीर में घाव कर दिया और एक भल्ल मारकर उसके सारथी को भी रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। इतना ही नहीं, अपने तीखे तीरों से उसने कर्ण के चारों श्वेत घोड़े भी मार डाले। फिर ध्वजा काटकर उसके रथ के भी 100 टुकड़े-टुकड़े कर दिए। इस प्रकार सात्यकी ने आपके पुत्र के देखते-देखते कर्ण को रथहीन कर दिया। तब कर्ण पुत्र वृषसेन, मद्रराज शल्य और द्रोण नंदन अश्वत्थामा ने आकर सात्यकी को सब ओर से घेर लिया। उधर कर्ण के रथहीन हो जाने से संपूर्ण सेना में हाहाकार मच गया। कर्ण शोकोच्छ्वास खींचता हुआ तुरंत ही दुर्योधन के रथ पर जा बैठा। सात्यकी कर्ण तथा आपके पुत्रों को मारने में समर्थ था, तो भी उसने अर्जुन और भीमसेन की प्रतिज्ञा रखने के लिए उनके प्राण नहीं लिए। केवल उन्हें घायल और व्याकुल करके ही छोड़ दिया। जिस समय पिछली बार जुआ खेला गया था, उसी समय भीमसेन ने आपके पुत्रों को और अर्जुन ने कर्ण को मार डालने की प्रतिज्ञा की थी। कर्ण आदि प्रधान वीरों ने सात्यकी को मार डालने का पूरा प्रयत्न किया, किंतु वे सफल न हो सके। अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा अन्य सैकड़ों क्षत्रिय महारथियों को सात्यकी ने एक ही धनुष से परास्त कर दिया। वह श्री कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी था। उसने आपकी संपूर्ण सेना को हंसते-हंसते जीत लिया। तत्पश्चात दारुक का छोटा भाई एक सुंदर रथ सजाकर सात्यकी के पास लाया। उसी पर सवार हो सात्यकी ने पुनः आपकी सेना पर धावा किया। फिर दारुक इच्छा अनुसार श्री कृष्ण के पास चला गया। इधर कौरव भी
कर्ण के लिए एक सुंदर रथ ले आए, जिसमें बड़े वेगवान उत्तम घोड़े जुते हुए थे। उस रथ पर यंत्र रखा था, पताका फहराती थी, नाना प्रकार के शस्त्र रखे हुए थे और उसका सारथी सुयोग्य था। उस रथ पर बैठकर कर्ण ने भी शत्रुओं पर आक्रमण किया। राजन, उस युद्ध में भीमसेन ने आपके 31 पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार आपकी अनीति के कारण ही यह भयंकर संहार हुआ।